आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो दिल को छू ले, आंसू बहा दे और जिंदगी की सबसे गहरी हकीकत सिखा दे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सदियों पुरानी रिवायत, मोहब्बत, अक्ल और इंसानियत की सबसे दर्दनाक मिसाल है। एक गांव जहां 60 साल की उम्र पहुंचते ही बूढ़े को बोझ मानकर मौत की खाई में फेंक दिया जाता है। बेटे अपने बाप को कंधों पर चढ़ाकर पहाड़ चढ़ते हैं, रोते हैं, दिल फटता है, मगर रस्म के आगे सब झुक जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब एक बेटे का प्यार उस रस्म को चुनौती दे? क्या होगा जब एक बूढ़े बाप की छोटी छोटी तरकीबें पूरी गांव की सोच बदल दें? सांस रोक लो, क्योंकि अब शुरू होती है असली यात्रा। जापान के सबसे दूर दराज, घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में सदियों से एक क्रूर और दिल दहला देने वाली रिवायत चली आ रही थी। नाम था ओबासुते। जैसे ही कोई इंसान 60 साल का हो जाता, गांव वाले उसे बोझ घोषित कर देते। वजह? अब वो खेतों में मेहनत नहीं कर सकता, शरीर कमजोर, ताकत खत्म। वो सिर्फ परिवार पर बोझ है, बेहतर है कि उसे खत्म कर दिया जाए। रस्म का तरीका बेहद सख्त और भयानक। बेटा या कोई करीबी उसे कंधों पर उठाता, घने जंगलों से गुजरता, खड़ी चट्टानों को पार करता, ठंडी ठंडी हवाओं और बादलों से लिपटे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होता हुआ उस काली खाई तक पहुंचता, जहां नीचे देखने पर सिर्फ गहरा अंधेरा और मौत का सन्नाटा। एक धक्का और सब खत्म। कोई लौट कर नहीं आता, कोई कहानी नहीं सुनाता, बस गांव में अफवाहें फैलती कि फलां का बाप अब अमर हो गया। गांव बाहर से जन्नत जैसा लगता। सुबह की पहली किरणें हरे भरे खेतों पर पड़ती, औरतें सहन में बैठकर चावल कूटती, गाती बजाती, बच्चे गलियों में दौड़ भाग करते, हंसते खेलते। शाम ढलते ही हर घर के दरवाजे पर छोटे छोटे चिराग जल उठते, जैसे सब कुछ शांत और खुशहाल हो। लेकिन अंदर एक गहरा खौफ छुपा रहता। हर परिवार में ये डर कि अगर दादा दादी या अब्बा 60 पार कर गए तो उनके दिन गिने जा चुके हैं। किसी ने कभी रस्म तोड़ी नहीं, क्योंकि जो तोड़ता उसे और उसके पूरे खानदान को हाकिम की सजा मिलती, गांव से निकाला जाना या कभी कभी मौत भी। उसी गांव में रहता था केंजी, एक सच्चा, मेहनती, नेक दिल किसान। उसकी उम्र 59 साल की थी, लेकिन वो अब भी सबसे ज्यादा मेहनत करता। सुबह सुबह खेतों में जाता, शाम तक लौटता। गांव वाले कहते, केंजी जैसा बाप मिलना मुश्किल है। उसने बेटे युकी को पाला, तालीम दी, भूख सहकर भी कभी उसे भूखा नहीं सोने दिया। बीमारियों में भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन वक्त की मार से कोई नहीं बचता। केंजी की उम्र 60 पार हो गई। हाकिम को खबर लगी, फौरन हुक्म, केंजी को रस्म के मुताबिक खाई में फेंका जाए। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ औरतें चुपके से रोईं, कुछ मर्दों ने सिर झुकाया। बच्चे पूछते, दादाजी कहाँ जा रहे हैं? मगर कोई जवाब नहीं। युकी ये सुनकर अंदर से टूट पड़ा। रात भर जागा, रोया, सोचा। उसके दिल में बाप के लिए मोहब्बत ऐसी थी कि आग लगी हुई थी। मैं अब्बा को कैसे मौत के हवाले कर दूं? वो मेरे लिए सब कुछ थे। हाकिम का हुक्म टालना मतलब तबाही, लेकिन बाप को खोना नामुमकिन। युकी ने फैसला किया, मैं अब्बा को ले जाऊंगा, मगर छोड़कर नहीं आऊंगा। सुबह हुई, गांव वाले दूर से देखते रहे। युकी ने केंजी को कंधों पर बैठाया। केंजी कमजोर थे, लेकिन आंखों में शांति थी। रास्ता शुरू हुआ, लंबा, खतरनाक, सुनसान। घने जंगल जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से छन कर आती थी। पथरीली राहें जहां पैर फिसलते, ठंडी हवाएं जो हड्डियां चीर देती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ जहां बादल जमीन को छूते लगते थे। हर कदम पर युकी का दिल धड़कता, ये कैसा जालिम दस्तूर है? क्या बुढ़ापा गुनाह है? रास्ते में दूर से उल्लू की डरावनी आवाज आती, झाड़ियों में छिपकलियां दौड़ती, पत्थरों से टकराकर हवा सिसकारती। युकी सोचता, वो हाथ जो मुझे बचपन में गोद में उठाते थे, आज मौत के हकदार? केंजी ने बेटे का दर्द महसूस किया। नर्म लहजे में बोले, बेटा गम मत कर, ये दुनिया का पुराना रिवाज है। तूने मेरी हर मुश्किल में साथ दिया, मेरी जवानी तेरी मुस्कान से संवरी। अब मेरा वक्त पूरा हुआ, दिल छोटा मत कर। युकी रो पड़ा, अब्बा मैं आपको कैसे छोड़ दूं? आपने मुझे जन्म दिया, पाला, तालीम दी, भूख बर्दाश्त की, मगर मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया। आज मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूं? मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। केंजी मुस्कुराए, मेरा लाल, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, मगर याद रखना, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग आजमाएंगे। ऐसे वक्त में सब्र, मोहब्बत और अक्ल को अपना हथियार बनाना। कभी हार मत मानना। आखिरकार वो उस काली खाई पर पहुंचे, इतनी गहरी के नीचे देखकर सिर चकरा जाता। हवा तेज, अंधेरा गहरा। युकी के कदम जम गए। दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई। दिमाग चीखा,
रस्म पूरी कर, वरना हाकिम तुम्हारा और तुम्हारे घराने का नामो निशान मिटा देगा। दिल बोला, नहीं, ये जुल्म है, ये गुनाह है। अब्बा ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, आज तुम उन्हें मौत दोगे? यूकी कांपते लहजे में बोला, अब्बा, मैं आपको इस खाई में नहीं फेंक सकता। चाहे जो सजा मिले मैं सह लूंगा, लेकिन आपको तन्हा मरने नहीं दूंगा। केंजी की आंखें नम हो गईं। वो समझ गए बेटा मोहब्बत और हिम्मत का रास्ता चुन चुका है। यूकी ने केंजी को एक बड़े पत्थर पर बिठाया। दोनों खामोश बैठे। रात का सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाजें, चांद की हल्की रोशनी चट्टानों पर पड़ रही थी। यूकी बोला, अब्बा, मैं आपको वापस घर ले जाऊंगा, छुपा दूंगा, गांव वालों को पता नहीं चलेगा। केंजी ने हिदायत दी, बेटा सोच ले, अगर राज खुल गया तो सजा बहुत भयानक होगी, पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। यूकी ने जवाब दिया, सजा का डर मुझे रोक नहीं सकता, आपको खोना मेरे लिए मौत से बदतर है। केंजी ने हौसला दिया, मोहब्बत इंसान को ऐसी ताकत देती है कि बड़ा से बड़ा डर छोटा लगने लगता है, लेकिन एहतियात रखना, राज कभी मत खोलना। वापसी का सफर शुरू हुआ। अंधेरी रात, यूकी के कदम भारी मगर दिल में नई उम्मीद। रास्ते में केंजी बार बार टहनियां तोड़कर जमीन पर फेंकते रहे। यूकी ने पूछा, अब्बा, ये क्या कर रहे हैं? केंजी हंसे, बेटा, रास्ता अंधेरा है, अगर कभी तुझे अकेले वापस आना पड़े तो इन टहनियों से रास्ता ढूंढ लेना। मैं तेरी हिफाजत की फिक्र में हूं, भले तू मुझे मारने ले आया हो। यूकी रो पड़ा, क्या मोहब्बत है अब्बा की, मौत के मुंह में भी बेटे की फिक्र। यूकी ने केंजी को घर पहुंचाया। रात के अंधेरे में छिपते छिपाते छत पर ले गया। पुराने बर्तनों, बोसीदा लकड़ियों के बीच एक छोटा कोना, छोटी खिड़की से हल्की रोशनी। अब्बा, यहाँ कोई नहीं आता, आप आराम से रहें, मैं रोज खाना पीना लाता रहूंगा, बस खामोश रहना, आवाज मत करना। केंजी ने दुआ दी, मेरे बेटे, तूने आज इंसानियत को जीत लिया, अल्लाह तुझे इसका अज्र दे। मोहब्बत कभी जाया नहीं जाती। दिन गुजरते गए। यूकी दिन में खेतों में पसीना बहाता, शाम को छत पर अब्बा के पास। दोनों घंटों बातें करते। केंजी पुरानी कहानियां सुनाते, कैसे सूखे में फसल बचाई थी, कैसे एक छोटी तरकीब से गांव की मुसीबत टली थी, कैसे जिंदगी ताकत से नहीं अक्ल से जीती जाती है। बेटा, जो अक्ल खो देता है वो ताकत भी खो देता है। यूकी सुनता और सोचता, अगर मैं अब्बा को छोड़ आता तो आज ये हिकमतें कभी ना सुन पाता। एक दिन गांव में हलचल मच गई। ढोल बजे, हाकिम का हुक्म, सारे किसान कल दरबार में हाजिर हों। हर कोई राख से बना रस्सा लाए। सब हैरान, राख से रस्सा, ये तो नामुमकिन। लोग परेशान, रोने लगे। यूकी परेशान होकर छत पर गया। केंजी मुस्कुराए, बेटा, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। एक मजबूत रस्सा बनाओ, गिरहें अच्छी तरह कस लो, फिर धीरे धीरे जलाओ। आग ऐसी लगाओ कि रस्सा राख में बदल जाए मगर शक्ल बरकरार रहे। यूकी ने रात भर मेहनत की। चूल्हे के पास बैठा, धीरे धीरे जलाया। लपटें तेज धीमी होती रहीं, आखिर राख बन गई, लेकिन रस्से की शक्ल सलामत। सुबह यूकी ने ट्रे में रखकर दरबार ले गया। हाकिम ने देखा तो दंग रह गया। कमाल, तूने वो किया जो कोई नहीं कर सका, तू इतना होशियार कैसे? कुछ दिन बाद दूसरा हुक्म, हर कोई घोंघे का खोल लाए जिसमें धागा गुजरा हो। फिर हंगामा, नामुमकिन, सब हंसते रोते। यूकी ने अब्बा से पूछा। केंजी बोले, बेटा, चींटी की मदद ले, घोंघे का मुंह रोशनी की तरफ कर, धागे पर चावल का छोटा टुकड़ा बांध, चींटी लालच में धागा खींचते खींचते अंदर से गुजार देगी। यूकी ने आजमाया, कामयाब, धागा गुजर गया। तीसरी बार हाकिम ने यूकी को बुलाया। बता, ये अक्ल कहां से आती है? तू पहले ऐसा नहीं था। यूकी ने साहस जुटाया। हुजूर, ये मेरी नहीं, मेरे अब्बा केंजी की अक्ल है। वो 60 पार कर चुके थे। मैं उन्हें खाई में छोड़ने गया मगर दिल ने मना कर दिया। उन्हें छुपा कर रखा। उनकी हिदायत और तजुर्बे से सब हुआ। दरबार में गहरा सन्नाटा। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हाकिम सोच में पड़ गया। फिर जोर से बोला, आज से ये जालिम रस्म खत्म। बुजुर्ग बोझ नहीं, वो हमारा तजुर्बा, हमारी हिकमत, हमारा सबसे बड़ा खजाना है। उनकी कद्र करो, उनकी सलाह लो, उनकी मोहब्बत करो। गांव बदल गया। बुजुर्गों की इज्जत मिली। यूकी और केंजी की कहानी घर घर पहुंची। लोग समझ गए, बुजुर्गों का तजुर्बा वो जादू है जो नामुमकिन को आसान बना देता है। उन्हें कभी बोझ मत समझो, उनकी हर बात में एक सबक छुपा होता है। सुनो, कद्र करो, मोहब्बत करो, क्योंकि एक दिन हम भी वही होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देगी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप हमारी वीडियो कौन से गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।